हमारे किसी उम्मीदवार को, पूरे उम्मीदवार को भाजपा के यही नहीं पता कि जो जिस पे वो खड़ा होकर फोटो खींच रहे हैं वो नाला विधायक साहब का है, विधायक भाजपा के हैं। आप अपने भाजपा के विधायक से सवाल कर रहे हैं। हमारा काम है नालियाँ सफा करना, हमारा काम है गलियों को सफा करना, हमारा काम है कूड़ा उठाना, हमारा काम है दवाइयाँ छिड़काव करना। लेकिन जो बड़े नाले हैं जिनके जो ब्लड डिपार्टमेंट के आते हैं, वो ब्लड डिपार्टमेंट का काम है, ब्लड डिपार्टमेंट विधायक के अंदर है, उनको यही नहीं पता। जब तो लोगों ने हमें जिताया कि हमें सब कुछ पता है। प्रशासन का कहीं भी अधिकार नहीं है किसी लेंटर को रोकना या लेंटर को डलवाने का। ये एमसीडी का अधिकार आता है। एमसीडी ही किसी को नोटिस दे सकती है, एमसीडी ही किसी को रोक सकते हैं। तो एमसीडी में कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। केंद्र दिल्ली के अंदर जो है मेन जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप कोई समस्या का शपथ के समय का इंतजार कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद जिस भाई को भी आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का काम नहीं है। अभी प्रशासन ने एक अड़चन लगा रखी है, उस पर भी हम काम करेंगे। अब क्या है कि जितने भी लेंटर डालने वाली चक्कियां हैं उनके ठेकेदारों को उन्होंने धमका रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड 184 बदरपुर विधानसभा के अंदर, जहां पर मेरे साथ पूर्ण बहुमत से जीते हुए प्रत्याशी निगम के चुनाव में आम आदमी से हेमा श्रीचंद वोरा जी मौजूद हैं और साथ ही में श्रीचंद वोरा भी खुद ही मौजूद हैं। बात करेंगे कि किस तरीके से ये जीत रही और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक है और सांसद है, लगातार उनके द्वारा जो कहा जाता था कि इस बार निगम में उनकी सीट आएगी, यहाँ तक कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना ली है। सर, किस तरह से लड़ाई रही और जिस तरह से वो कहते थे कि यहाँ के विधायक काम नहीं होता था, सफाई व्यवस्था नहीं होती थी, अब आपके हाथ में आ गई है कमान, कैसे कैसे काम होगा? देखो, जो 15 साल से जो कूड़े का पहाड़ और गली जगह कूड़े के ढेर बने हुए थे, नालियाँ भरी हुई थी, तो भाजपा ने खाली कूड़े के ढेर के अलावा, भरी नालियों के अलावा कुछ नहीं दिया आज तक। हमारा पूरा प्रयास है, जब से हम चुनाव जीत के आए हैं, हमारा लगातार, क्योंकि अभी शपथ में भी समय है, 6 तारीख की शपथ है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी आती है। इसलिए लगातार हम लोगों की गलियों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जो व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो रही है उसका हम प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या अभी तक काम हुआ है? जैसे कि आपके मैं पूछना चाहूँगा, अभी हाल ही में ये टिकट, अभी शपथ भी नहीं हुई है, अभी मेयर के लिए भी बात चल रही है, लेकिन आपने काम शुरू कर दिया है। गली गली में जाके आप सफाई करवा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में जो आपने रहने का वादा किया था आप लगातार वो कर रही हैं। जी कर रहे हैं। हमने सफाई का सारा काम करना शुरू कर दिया है, नालियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी है। जो नाला था, जो मेन दिक्कत थी, वो नाला साफ़ करना शुरू कर दिया है और अंदर भी पहुँच रहे हैं हम। जब नाले सफाई की जैसे कि बात कर रही हैं, अभी आपने हाल ही में वीडियो जाहिर किया था, आप अधिकारी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने जेसीबी बुलवा के वहाँ काम करवाया, लेकिन अगले दिन वहाँ जेसीबी नहीं दिखी, तो क्या था पूरा मामला? देखो, मैं आपको बताऊँ, वो फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है, विधायक साहब के अंडर आता है। जितना प्रयास हमारा था, हमने 1 नंबर गली से लेकर 7 नंबर गली तक हमने 2 दिन जेसीबी चलाई, 1 दिन जेसीबी नहीं चलाई, हमने 2 दिन जेसीबी चलाई। हमारा प्रयास, क्योंकि पहला काम हमारा ये है कि पहले निकाली से अच्छी हो। जब पानी ढंग से निकलेगा, गलियाँ जब भी तो सफा होगी। हम पूरे जैतपुर वार्ड के अंदर जो चौड़े रोड हैं, जहाँ पे निकाल सबसे पहले होना चाहिए, सफा होना चाहिए, हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा निकाल अच्छा हो जाएगा, फिर हम गलियों की तरफ कुछ करेंगे, क्योंकि उस समय अब उनको किसी साथी को ये तो पता नहीं है फ्लैट डिपार्टमेंट का किसका दिन है। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद काम करना, हमें अपनी मर्यादा पता होना चाहिए कि हम क्या, कौन सी चीज़ हमारे अंदर आती है। हमारे किसी उम्मीदवार को, पूरे उम्मीदवार को भाजपा के यही नहीं पता कि जो जिस पे वो खड़ा होकर फोटो खींच रहे हैं वो नाला विधायक साहब का है, विधायक भाजपा के हैं। आप अपने भाजपा के विधायक से सवाल कर रहे हैं। हमारा काम है नालियाँ सफा करना, हमारा काम है गलियों को सफा करना, हमारा काम है कूड़ा उठाना, हमारा काम है दवाइयाँ छिड़काव करना। लेकिन जो बड़े नाले हैं जिनके जो ब्लड डिपार्टमेंट के आते हैं, वो ब्लड डिपार्टमेंट का काम है, ब्लड डिपार्टमेंट विधायक के अंदर है, उनको यही नहीं पता। जब तो लोगों ने हमें जिताया कि हमें सब कुछ पता है। जब वो आप वोट मांगने गई थी और लगातार आपने चुनाव प्रचार किया था, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं आपको दिखी जो पूर्व निगम पार्षद, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक अभी तक नहीं कर पाए? लोगों ने आपसे क्या उम्मीद जगाई है? जी, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो तो नालियों की सफाई है और कूड़ा नहीं उठता, क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी है, वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, तो इसलिए वहाँ से कूड़ा नहीं उठता। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलियों में छोटे रिक्शे भेजें
ताकि लोगों का कूड़ा उठ सके। कूड़े की बात ये कर रही हैं और कूड़े के ऊपर ही राजनीति जो अब चलने लगी है। पहले इसमें ओजोन की बहुत समस्या थी, ओजोन पे मैं पहले आऊँगा। पहले लेंटर के नाम पे उगाई होती थी, आपके ही बहुत सारे बयान थे जब पूर्व निगम पार्षद थे कि लेंटर के लोग पैसे देते थे, लेंटर नहीं डल पा रहे थे। अब लेंटर कैसे डलेंगे? अब प्रशासन अगर कुछ भी करता है या प्रशासन कोई भी दिक्कतें करता है, कैसे आपकी तरफ से स्ट्रिक्टनेस रहेगी? हनी जी, मेरे से ज़्यादा आप भी समझदार हैं। प्रशासन का कहीं भी अधिकार नहीं है किसी लेंटर को रोकना या लेंटर को डलवाने का। ये एमसीडी का अधिकार आता है। एमसीडी ही किसी को नोटिस दे सकते हैं, एमसीडी ही किसी को रोक सकते हैं। तो एमसीडी में अब कौन है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। केंद्र दिल्ली के अंदर जो है मेन जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप कोई समस्या का शपथ के समय का इंतजार कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद जिस भाई को भी आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का काम नहीं है, अभी प्रशासन ने एक अड़चन लगा रखी है, उस पर भी हम काम करेंगे। अब क्या है कि जितने भी लेंटर डालने वाली चक्कियां हैं, उनके ठेकेदारों को उन्होंने धमका रखा है कि अगर आप हमारे बिना पूछे आप लेंटर डालने चले गए तो आपकी मशीनें जब्त हो जाएंगी। उनका क्या अधिकार है मशीन जब्त करने का? अभी तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। लोगों से कहेंगे आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ अड़चनें हमें मशीन को लेके आएंगी। हम उसका प्रयास करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे कि आपका राइट नहीं है। अगर वो मानेंगे नहीं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करके जनता को जो कहा है, चाहे वो लेंटर की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे कूड़ा उठाने की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, जो भी अच्छा काम होगा, जो लोग चाहेंगे, हम जो हमसे उम्मीद रखते हैं, हम उस काम को पूरा उतारेंगे। चाहे इसमें प्रशासन को मनाने की बात हो, चाहे प्रशासन से भिड़ने की बात हो, चाहे काम की हो, लोगों का काम अगर वादा किया तो वो तो करना पड़ेगा। नाले की आप बात कर रहे हैं, आप दोनों खुद वहाँ पे गए थे जेसीबी को लेकर, लेकिन अगले दिन ही एक वीडियो आपने और देखी होगी जो आपके अगेंस्ट लड़े थे बीजेपी के बलराम मिश्रा जी, तो उनके द्वारा वही जगह पे जाके वीडियो बनाई जाती है और वो लाइव थे कि श्रीचंद वोरा जी और हेमा वोरा जी आए थे, जेसीबी को लेकर सफाई की गई थी। आप देख लीजिए, ये सफाई नहीं हुई है, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये वीडियो स्क्रीन पे चल भी रही है। तो इसके लिए क्या है? मतलब या तो उनको नहीं पता वो नाला किसका है, या आपने सफाई नहीं करवाई। देखो, आप पूछिए ना उनसे कि आपके विधायक ने क्यों सफाई क्यों नहीं करा। हमने प्रयास तो करा, हमने 2 दिन मशीन चलाई, 2-3 मशीन चलाई, हमने 2 दिन मशीन अपने फंड से चलाई, उस नाले को सफा कराया। अगर ज़्यादा फंड लगाएंगे कहाँ से लाएंगे? भ्रष्टाचार करना पड़ेगा ना। हम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते। हम जैसे नेक कमाई हमारे पास आएगी हमारी, हम अपनी नेक कमाई से काम करते रहेंगे। अभी हमारे पास जितनी भी अपनी नेक कमाई के पैसे थे हमने जेसीबी के ऊपर खर्च करे। अब जैसे हमारे पास 2-4 दिन के 10 दिन के अंदर जो नेक कमाई हमारे पास आएगी, जो हम अपना काम करते हैं उससे जो नेक कमाई हमारी आती है, हम आगे का नाला भी सफा करेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी से कि ये बताइए नाला है किसका? आपने खड़ा होकर वीडियो तो बना ली, आपने फोटो भी, लेकिन ये तो बताइए नाला है किसका? अरे हमने प्रयास तो करा, आप तो प्रयास भी नहीं कर रहे, आप तो खाली झूठी वहाँ तारीफ वाहवाही लूटने के लिए खड़े हो गए। हमारा काम है, हम कह रहे हैं फिर कराएंगे नाला सफा। जब यहाँ पे क्षेत्र में कोई विधायक काम नहीं करेगा, जब यहाँ पे अधिकारी काम नहीं करेंगे, उस काम को हम करेंगे। हम उस नाले को भी ढंग से सफा कराएंगे, क्योंकि जब तक निकाल अच्छा नहीं होगा, जब तक हम गलियों की सफाई अच्छी नहीं कर सकते। तो ये नाला भी हम विधायक साहब से भी बात करेंगे। हमारा काम है, उनसे कहना अधिकार है हमारा, क्योंकि हम यहाँ के पार्षद हैं, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, चाहे कोई सी पार्टी के हैं तो क्षेत्र के विधायक। हम जाएंगे उनसे बात कीजिए, आप ये नाला आपके अधीन आता है, आप इसकी सफाई कराइए। अगर वो 1-2 बार कहने पर हमारी सफाई नहीं होती है तो फिर हम दोबारा उतरेंगे और पूरा प्रयास रहेगा, वो पूरा नाला साफ करेंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं, जितने भी साथी हमारे चुनाव लड़े हैं, आरोप पति आप राजनीति 5 साल बहुत है, आप कर लेना, आप मिल के काम कीजिए। आप बताइए अपनी योजना कि आप जीतने के बाद क्या काम करते, उस योजना को हमें भी बताइए। हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों को सुविधा देना, हमारा काम है कूड़ा उठाना, हमारा काम है नालियां सफा करना, हमारा काम है लोगों को अच्छी व्यवस्था देना। उस पर हम काम करेंगे। अगर आपके पास कोई राय है, कोई आपके पास अच्छा काम करने का तरीका है, बताइए, हम मिलकर काम करेंगे। पूर्व पार्षद, पूर्व वो चेयरमैन भी रहे एमसीडी के, उनके द्वारा ऐसा हो गया जो जनता ने दोबारा आप लोगों को सपोर्ट किया? या तो काम खड्डा कॉलोनी के अंदर जैतपुर पार्ट 2 में नहीं हुआ, ज्ञान मंदिर रोड पे नहीं हुआ, सफाई अब हो रही है, पहले नहीं हुई, कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो उनके द्वारा नहीं किया गया और आप दोनों उसको संभालेंगे। देखो, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है। मैंने 15 साल से राजनीति देखी है, मैंने गली गली में कूड़ा देखा है। 15 साल से भाजपा की सरकार रही है। भाजपा के जैसे मुख्य लोग काम कराएंगे वैसे काम होगा। कि हमारा मुखिया अरविंद केजरीवाल है, उसको ये पता है कि लोगों को सुविधा देनी चाहिए। गुरु अच्छा होगा
तो शिक्षा अच्छा काम करेंगे। तो हमारा गुरु बहुत अच्छा है। कूड़े की आप बात कर रहे हैं, पहले वो कहते थे केजरीवाल जी के कूड़ा यहाँ से हटाइए, या भाजपा कूड़े का ढेर बना रही है। अब केजरीवाल सरकार कूड़े का ढेर कहाँ बनाएगी? कूड़ा जाएगा कहाँ? देखो अभी धीरे रुकिए, अभी 4 दिन के अंदर हमने कूड़ा निकालना शुरू कर दिया। अब आप तो ये कह रहे हो कि इस घर छत डाल रहे हो, घर में रहेगा कौन? अरे छत डलने के बाद तो आसाने में रहने वाले बहुत आ जाएंगे। अभी प्रयास है पूरा है, हमारे पास योजना बहुत है, अभी योजना बहुत है। अभी तो ये छोटा से परेशान हुए नाले के चक्कर में ही, अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं। अभी तो ये कितने परेशान होंगे, क्योंकि हम काम करेंगे ये परेशान होंगे। ये मुद्दे, ये पुदर मुद्दे कौन से लाएंगे? ये मुद्दे ऐसे लाएंगे जो इनके खिलाफ ही मुद्दा होगा। ये मुद्दे इस बात के नहीं लाएंगे। आज इनको ये नहीं लग रहा कि गलियों में सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कर्मचारी, जो पहले कर्मचारी 20 आते थे, आप सुबह आइए 7 बजे, आपको कर्मचारी की लाइन लगी मिलेगी। आपको 130 कर्मचारी हैं, 130 कर्मचारी। मेरा वादा, शपथ खत्म होते नहीं, जिस तरह शपथ हेमा जी लेंगी और शपथ पूरी होने के बाद 130 कर्मचारी वार्ड में नजर आएंगे वर्दी पहनते हुए। 130 कर्मचारी सफाई करते नजर आएंगे आपको वार्ड में। यहाँ पे नीयत साफ है। भाजपा के अधिकारियों की नीयत साफ नहीं थी, वो कर्मचारी के नाम पे उनको घर बैठे उनसे कमीशन लेते थे। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें काम की ज़रूरत है। हम काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। मैम, सफाई किस तरीके से की जा रही है? आप दोनों लोग सुबह सुबह अभी लग जाते हैं, अभी शपथ भी नहीं लिए, लेकिन आप लोग काम पे लग गए हैं। जितने भी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जब से हमारी मतलब सरकार आई है तो वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। पहले नहीं होता था? पहले होता था, पर जैसे अब 20 आ रहे हैं, पहले 2 ही आते थे। एक अन्य में प्रश्न लूंगा, जैसे कि हम नेशनल पे थोड़ा जाएंगे कि भाजपा ने एक और नई रणनीति खेली है कि मेयर हमारा बनेगा, जबकि देखा जाए 134 सीटें आम आदमी पार्टी की है, मेयर आम आदमी का ही बनना चाहिए। 6 तारीख को जो शपथ लेने वाले हैं, तो ये क्या मुद्दा ये उठा के लाया नया? देखो, भाजपा हमेशा हवा की राजनीति करती है, डराने की राजनीति करती है, सीबीआई की राजनीति करती है, ईडी की राजनीति करती है, और अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा, और सभी कमेटी के मेंबर जो आम आदमी पार्टी के होंगे, उनको जो बोलना बोलने दो। हम काम की राजनीति करेंगे, हम इस बात पे नहीं करेंगे भाजपा ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। हम आपको ये बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ही बात की है कि लोगों ने जिताया है तो लोगों के लिए काम कीजिए। अंत में क्या संदेश रहेगा वार्ड 184 की जनता को? में हो जाती है, चाहे वो आपके लेंटर की बात हो, चाहे आपकी सफाई की बात हो, क्योंकि आज लोगों को उम्मीद बहुत है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे रोज़ कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फ़ोटो हमारे पास आ रहा है कि हमारी गलियां भरी पड़ी हैं, हमारे नाले भरे पड़े हैं। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसा काम करेंगे कि जनता को परेशानी नहीं होगी, काम ज़्यादा होगा।